लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर गद्दार शब्द इस्तेमाल किए जाने पर भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संभव है राहुल गांधी कुछ और कहना चाहते हों और भाषण के दौरान उनके मुंह से दूसरा शब्द निकल गया हो। धर्मबीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि कई बार भाषण देते समय शब्दों का चयन गलत हो जाता है, इसलिए हर बात को बड़ा विवाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सांसद ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन नेताओं को अपनी भाषा और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। नकवी ने कहा कि ये गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है तथा इसे धार्मिक विवाद का विषय बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर सांप्रदायिक असुरक्षा और तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे देश की सामाजिक एकता और सद्भाव प्रभावित हो सकता है। भाजपा नेता ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और एकता में है तथा ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की आवश्यकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इटली समेत कई देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और कुल 15 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी है। अजय आलोक ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर तकनीक, शिपबिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत और इटली ने वर्ष 2030 तक 20 बिलियन यूरो के व्यापार लक्ष्य का संकल्प लिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का 5 देशों का 5 दिवसीय दौरा भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे सकारात्मक कदमों के बावजूद कुछ नेता केवल आलोचना करने में लगे रहते हैं। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। कांग्रेस ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की कथित टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार राजनीतिक संवाद के स्तर को नीचे ले जा रहे हैं और उनके बयान लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हैं। प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति व्यक्त करने का अधिकार सभी को है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान देश की राजनीतिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के टिगरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अभिषेक दुबे ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। भाजपा युवा मोर्चा का कहना है कि ऐसे बयानों से सार्वजनिक जीवन में गलत संदेश जाता है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे और राहुल गांधी की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता विपक्ष को परेशान कर रही है। जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई देती हैं, तो राहुल गांधी को असहजता महसूस होती है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया है और दुनिया के बड़े देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई दी है। मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका देश के लिए सकारात्मक संकेत है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने पूरा बयान देखा है और वो संविधान के संदर्भ में दिया गया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं माना जा सकता।
मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संवाद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं को मुद्दों पर बहस करनी चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर। आरजेडी सांसद ने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म और धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है और किसी भी निर्णय को इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की विविधता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लगातार चुनावी हार का कारण पार्टी नेतृत्व की गलत राजनीतिक रणनीति और फैसले हैं। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे बयानों को पसंद नहीं करती और लोकतांत्रिक तरीके से चुनावों में इसका जवाब देती है। भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जबकि विपक्ष केवल आलोचना की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।